Hello, hello. Am I audible to you? Hello, hello. Am I audible to you? Good morning, guys. Welcome back in today's session where we are going to analyze the Hindu newspaper. So let's start. आज की शुरुआत एक शायरी से ही करता हूँ, वो वाली शायरी, डॉक्टर राहत इंदौरी वाली शायरी। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और उस आग में अब हम सब भी जल रहे हैं। पहले भी जल रहे थे, अब पहले भी जल रहे थे और अब भी जल रहे हैं। अटैक्स ऑन शिप्स अनएक्सेप्टेबल सेज इंडिया। Three ships struck by US had strong Indian links, were catering to nations' oil needs. उनको जो है सो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। Center summons US embassy charged air freeze lodges a strong protest over use of lethal force. हालांकि meanwhile Trump accuses Tehran of totally unacceptable drone attacks on Indian ships. 4-5 महीनों से हो क्या रहा है पता है? दिक्कत क्या है ना, बताते हैं। देखिए, एक रूम है, उस रूम में एक दरवाजा है, ठीक है। दरवाजा जो है ना, अंदर से बंद होता है तो बाहर से भी बंद होता है। यही दिक्कत है। ईरान को सब मारा पीटा, ये सब मिलकर ईरान जो है सो अंदर से ही दरवाजा बंद कर लिया। ठीक है। अच्छा, अमेरिका वाला अंदर से दरवाजा बंद करोगे? दरवाजा अंदर से नहीं, बाहर से भी बंद होता है। वो क्या किया, बाहर से बंद कर दिया। पहले ईरान जो है सो अपना वो सब ब्लॉकेट किया, हॉर्मुज को ब्लॉक किया, सिप सब डिप्लॉय कर दिया। फिर अमेरिका जो है सो वो भी कर दिया, बाहर से, बाहर निकल के दिखाओ। अब इस चीज से तो एक चीज कंफर्म है कि अब इंडिया और यूएसए का रिलेशन जो है ना, डज नॉट लुक्स गुड। इट डज नॉट लुक गुड। इट डज नॉट लुक गुड। Two ships were serving Indian ports, facilitating Iranian oil trade with India. उसको भी ट्रेड करना है ना। अब ईरान जो अंदर से दरवाजा बंद किया है तो उसको भी तो बाहर निकलना है ना भाई, कभी ना कभी तो निकलेगा ही। अब वो निकल नहीं पा रहा है, निकलने नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि बाहर से जो है सो गेट बंद है, उसके चक्कर में हम लोग बिता रहे हैं। खैर, यहाँ देखिए, कह रहा है कि मीनवाइल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक्यूज्ड ईरान of carrying out totally unacceptable drone attacks on Indian ships leaving the Strait of Hormuz. एक ये हो गया, ऐसा क्यों रहा है? सो फ्लिक्स ऑफ कन्वीनियंस, जो ये जो मैरीवेक्स है, द सेट बेलो है और जलबीर है, ये सब कहीं ना कहीं इंडिया से लिंक है, इंडिया से लिंक्ड है। इनका इंडिया से लिंक है, या वहाँ क्रू मेंबर हो, स्टाफ हो, या वो जो शिप्स हैं, इंडिया ही आ रहा था कुछ एसेंशियल गुड्स लेके, कमोडिटीज लेके, हो सकता है ऑयल हो। फिर भी ईरान जो है इंडिया से ट्रेड तो कर ही रहा है, लेकिन ये चीज अनबियरेबल है। इट इज टोटली अनबियरेबल, अनफॉरगेटेबल। देखिए इंडिया क्या करता है, क्या स्टैंड लेता है। एक और न्यूज यहाँ पे देख लीजिए सामने। A deal has never been closer, says Araguchi. Trump, we are very likely to a treaty deal, फलाना ढिमकाना, ये वो खुद से सुनाया जा रहा है। लेकिन उनके साइड से क्या आ रहा है ईरान की तरफ से? हुँ? Iran's foreign minister Abbas Araghchi said on Friday that Washington and Tehran have never been closer to reaching a preliminary agreement.
ऐसा कभी हुआ ही नहीं है ही नहीं। सब मैनिपुलेशन है सब। एक तरफ बोलो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, एक तरफ मारो अटैक करो, यही सब हो रहा है। खैर ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं एग्जामिनेशन के लिए, कोई नाम इस सब का नाम जलबीर। वैसे ये इंडियन लिमिट ही था। देखिए जैसे ग्लोबल टैंकर वाज सैंक्शन बाय द यूएस फॉर ईरान लिंक्स, मीनवाइल जलबीर द गुनिया बिसाउ registered ship struck on Thursday has publicly listed a one-person company in Mumbai as responsible for safety compliance। ये ऐसा हो क्यों रहा है कि वहां जो शिप सब जो है ना ब्लॉकेट है दोनों तरफ से, अंदर से भी बाहर से भी। तो शिप सब जो है सो नेम चेंज करके फ्रिक्वेंटली जो है सो यूजिंग सच फ्लैग्स एंड फ्रिक्वेंटली चेंजेस ऑफ नेम्स फ्लैग्स एंड ओनरशिप्स आर अ फ्यूचर ऑफ सच शिप्स ग्लोबली। मतलब वो सब जो है सो कहीं ना कहीं एक उसको चोरी चोरी चुपके चुपके निकलना चाहते हैं कैसे भी करके, कभी फ्लैग चेंज करके, कभी नाम चेंज करके, कभी ओनरशिप, कुछ कुछ करके जो है सो उस चीज को पास आउट करना चाहते हैं। यही चल रहा है। नेक्स्ट, एससी डिसमिसेस कांग्रेस लीडर्स प्ली ऑन रिजेक्शन ऑफ राज्यसभा नॉमिनेशन। सुप्रीम कोर्ट जो है सो वो जो कांग्रेस की कैंडिडेट है उसके प्ली को डिसमिस कर दिया है। वो जो मध्य प्रदेश में तीन राज्यसभा, मध्य प्रदेश से तीन राज्यसभा का सीट वैकेंट हुआ है, उस पर जो है सो 3 नवंबर का इलेक्शन या नॉमिनेशन इलेक्शन होना है। तो नॉमिनेशन के टाइम पीरियड में जो है सो कांग्रेस का जो मेंबर है उसका ये चीज, उसका नॉमिनेशन जो है रिजेक्ट कर दिया गया इनके द्वारा। ये जो आरओ है, आरओ 9 जून को ही कर दिया गया, 9 जून को। ये जो आरओ है मध्य प्रदेश असेंबली, आरओ एंड मध्य प्रदेश असेंबली प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंदर शर्मा rejected her nomination on the ground that she had failed to disclose a pending criminal case in Hyderabad in her affidavit। इसी चीज के रिगार्डिंग जो है सो उसके वो नॉमिनेशन को क्या कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। ये जो प्ली फाइल की थी उसमें हुआ क्या था कि अ बेंच ऑफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एंड एएस Chandurkar observed that in view of Article 329B of the Constitution, it had no jurisdiction to interfere with the order of the returning officer (RO), and that an election petition was the only remedy available in such cases। ये आर्टिकल 329 भी होता है क्या, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आते हैं। ये जो हमारा जो पार्ट 15 है उसमें इलेक्शन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है। इसमें आर्टिकल 324 टू 329 मेंशन्ड है। सबों के बारे में यहाँ देख लीजिए। आर्टिकल 324 इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंशन्ड है। यही जो है सो पावर्स और इंडिपेंडेंस ऑफ द, इसमें जो है सो सेटिंग अप और पावर्स और ये जो इसका जो है सो सुपरिटेंडेंस है, कंट्रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। आर्टिकल 325 में नो डिस्क्रिमिनेशन इन इलेक्ट्रोल रोल्स, इलेक्ट्रोल रोल्स में जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, मीन्स बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस, इन सब पे कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, इक्वल वोटिंग राइट्स है। ठीक है। आर्टिकल 326 में इलेक्शंस टू लोकसभा एंड असेंबलीज, मीन्स जिसमें एडल्ट सफरेज होते हैं, जो भी मतलब सिटीजन्स 18 या 18 से ऊपर है उन सबों को वोटिंग राइट है। ठीक है। आर्टिकल 27 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक इलेक्शन लॉज, इलेक्शन लॉ फ्रेमवर्क है इसमें, मीन्स पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग इलेक्शन फ्रेमवर्क्स। आर्टिकल 328 में पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑन इलेक्शन, जिसमें स्टेट इलेक्शन रूल्स होते हैं, इसमें भी जिसमें स्टेट कैन मेक इलेक्शन लॉज जो कि पार्लियामेंट हैजंट कवर्ड इट, वो लॉज बना सकते हैं जो पार्लियामेंट नहीं बनाया है, ऐसा। और ये आर्टिकल 329 बार ऑन इलेक्शन चैलेंज,
पोस्ट इलेक्शन पेटिशंस ओनली, मीन्स यदि कोई ऑनगोइंग इलेक्शन हो रहा है तो उस पे जो है सो बार जो है सो या कोर्ट जो है सो कोई स्टॉल नहीं लगा सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है। इसको आर्टिकल 329 को और अच्छे से देख लेते हैं। ये आर्टिकल 329 क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। क्लॉज ए में है कि डिलिमिटेशन एंड सीट अलॉटमेंट। क्लॉज ए में डिलिमिटेशन एंड सीट अलॉटमेंट, वो एक डिलिमिटेशन वाला वो आया भी था, वो कैंसिल हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं किया है, वो पार्लियामेंट में ही फेल हुआ है, पार्लियामेंट में ही बिल पास नहीं हो पाया। 2/3 मेजोरिटी चाहिए था, वही नहीं हो पाया, तो वो लॉ तो बना ही नहीं डिलिमिटेशन वाला। तो आर्टिकल 329 क्लॉज ए और क्लॉज बी में, क्लॉज ए में यही है डिलिमिटेशन एंड सीट अलॉटमेंट, जिसमें कोर्ट्स बैरिड फ्रॉम क्वेश्चनिंग वैलिडिटी नहीं कर सकता है। क्लॉज बी में इलेक्शन डिस्प्यूट्स, लेकिन हाँ क्लॉज बी में क्या है, इलेक्शन डिस्प्यूट्स ओनली बाय इलेक्शन पिटीशन आफ्टर रिजल्ट, रिजल्ट के बाद, अभी रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट के बाद वो जो मिस नटराजन है कांग्रेस की, वो जो है कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन, तो इफ सी फाइल अ पिटीशन देन द कोर्ट विल टेक एक्शन व्हाट इज सुटेबल। इनका जो वो था वो लॉयर, उनका क्या कहना है, एक बार वो भी देख लीजिए। अपियरिंग फॉर मिस नटराजन, सीनियर एडवोकेट एम सिंघवी आर्ग्यूड दैट द आरओ's decision suffered from a patent error and warranted interface by the court। लेकिन कोर्ट क्या ही करेगा, कोर्ट करेगा रिजल्ट के बाद करेगा, जो भी करेगा रिजल्ट के बाद करेगा, अभी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सो लेट्स wait what will happen। So I think it is going to be great for you। So we will meet again from Monday। So thanks for watching, thank you very much and Jai Hind।